हमेशा हार्ड वर्क नहीं काम आता, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो पूरा यूनिट करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सिलेक्टेड पोर्शन कर लो। स्कूल से इजी होता है कॉलेज, लेकिन हम सोचते हैं अब तो कॉलेज में आ गए, अब डिसिप्लिन करके क्या करना है, मतलब डिसिप्लिन में रह के क्या करना है, अब तो हम मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है, मस्ती कॉलेज में स्कूल से ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ोगे ना साथ साथ, जब रिजल्ट आएगा तो और अच्छा लगेगा। मस्ती भी अच्छी तब लगती है जब आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कॉलेज के अंदर, कोई आपको आके नहीं पूछने वाला तेरी दी आई है या तेरे कितने मार्क्स आए हैं। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद आपको हर चीज झेलनी है। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीए मैथ्स के बारे में। कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, अगर उसके पास बीसीए है, मैथ्स के साथ कैसे डील करना है। और मैथ्स में यहाँ पे स्टैट्स भी आता है, न्यूमेरिकल मेथड्स भी आते हैं, जितने भी आपके सॉल्विंग वाले मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले सब्जेक्ट हैं वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ईजी है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, मतलब आपको कैसे सब्जेक्ट को डील करना है सब्जेक्ट के साथ, सब डिस्कस करने वाले हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, आपको कौन से चैप्टर्स करने में यहाँ से हेल्प मिल सकती है, और चैप्टर्स ढूंढने ना पड़े, मतलब इजीली चैनल पे मिल जाए। कई बार मैं क्या करती हूँ, आपसे पूछती हूँ कौन सा चैप्टर कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में वही चैप्टर लिखते हो जो ऑलरेडी चैनल पे है। इसका मतलब आपको चैप्टर्स इजीली नहीं मिल रहे चैनल पे, वो कैसे मिलेंगे सब डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स चैप्टर्स चैनल पे हैं, आप इजीली इनको ढूंढ पाओगे। करें स्टार्ट फिर आज की बात। बहुत सिंपल सी चीजें बता रही हूँ, ऐसे अगर आप मतलब सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। री का तो मतलब सवाल ही नहीं होता, कहते हैं ना हमारी री ना आ जाए, बैकलॉग ना लग जाए, तो इस चीज से दूर ही रहना, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना। तो डिस्कस करते हैं फटाफट से बीसीए मैथ्स। देखो बीसीए के अंदर और बीबी के अंदर मैथ्स में क्या डिफरेंस है। बीसीए का मैथ्स में ज्यादा मतलब बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं होती, सॉल्विंग ज्यादा होती है, अच्छे चैप्टर्स दिए होते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग होंगे, अच्छे चैप्टर्स का ये नहीं बीबी में अच्छे चैप्टर्स नहीं होते, ऐसे चैप्टर्स होते हैं बीसी में जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो आपने चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। बीबी में क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला किया तो उसके बेस थोड़े क्वेश्चन सेम से मिल जाते हैं। बीसीए में ऐसा नहीं है, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा ये सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले हमें लगता है कि 12th में मैथ्स था नहीं हमारे पास, या था तो अच्छा नहीं था, क्या मैं बीसीए का मैथ्स कर पाऊंगा? बहुत इजीली बीसीए मैथ्स कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारे चैप्टर्स जो भी मैं यहाँ करवाती हूँ बेसिक कंसेप्ट उठाती हूँ। मुझे नहीं पता आपने 12th में क्या किया क्या नहीं, जिसने किया है उसको जल्दी समझ आ जाएगा, जिसने नहीं किया उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन समझ सबको आएगा। जिसने नहीं 12th में मैथ्स किया हो ना, बहुत अच्छे से बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, नोट्स बनाते चलना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि आपने मैथ्स नहीं किया हुआ 12th में, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बीसीए मैथ्स के अंदर ना अलग अलग सेम के अंदर ये तीन चीजें कवर होती हैं। एक तो सिंपल मैथ्स होता है, मैथ्स इन द सेंस उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, मैट्रिसेस आ जाएगी, रैंक निकालने आ जाएंगे, आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, ये सिंपल मैथ्स आता है, ट्रुथ टेबल्स आ जाएगा। फिर एक बात आता है स्टैटिस्टिकल मेथड के नेम से, स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप कहोगे स्टैट्स तो बीबीए का है, नहीं, वो बहुत जेन्युइन स्टैट्स दिया होता है कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन मोड मीडियन हो गया, ये सब चैनल पे है। उसके बाद एक और पार्ट डिवाइड होता है बीसीए में, दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स। ये तीनों आते मैथ्स के अंडर ही हैं, लेकिन आपका मैथ्स अलग अलग सेमेस्टर्स में इन तीन बुक्स की फॉर्म में डिवाइड है। मैथ्स भी होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होंगे जिसको मैं स्टैटिस्टिक्स लिखा है, और न्यूमेरिकल मेथड्स भी होंगे, यही आपके बीसीए में आते हैं। अब ध्यान से देखना, आप किसी भी सेम के स्टूडेंट हो, इन तीनों में से ही कोई मैथ्स आपको मिलने वाला है। अब सबसे पहली चीज आपको पता हो क्या होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट का नेम पता होना चाहिए कि आपका मैथ्स है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स है या न्यूमेरिकल मेथड्स है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। आपके पास सिलेबस होगा, बुक्स के नेम होंगे, अगर नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालो, जैसे फॉर एग्जांपल KUK, MDU, PTU, PU, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो डालो गूगल पे। फिर जो भी आपका जैसे BCA सेम 1 है आप लिखो, आपके पास एक PDF आ जाएगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स और उनके सिलेबस होंगे, अगर अभी तक आपको इनके बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले चीज आपको अपने पेपर के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास मैथ्स है, स्टैटिस्टिकल मेथड है या न्यूमेरिकल मेथड्स है। वो आपको गूगल पे सर्च करके एक PDF मिलेगी जहां से पता लग जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल मार्क्स, मतलब आपको पेपर की तैयारी करनी है, वो पेपर होने कितने वाले हैं। ये नहीं मैम 100 मार्क्स के, नहीं, 100 में से आपके एक्सटर्नल कितने हैं, इंटरनल कितने हैं। एक्सटर्नल मतलब पेपर कितने का है, 80 का है, 60 का है। इंटरनल मतलब जो आपको टीचर देने वाला है 20, 30, वो टीचर कितने देने वाला है। अब इंटरनल मार्क्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना कि ये तो 20-30 नंबर से क्या होगा। मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, एक में 20 इंटरनल, दूसरे में इंटरनल 20, ऐसे करके आपके पास 100 मार्क्स नहीं हो जाएंगे
देंगे। 5 सब्जेक्ट के 20-20 नंबर हो गए तो 100 मार्क्स देने वाले हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स को आपने लाइटली नहीं लेना। इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं? आप जो टेस्ट दोगे, असाइनमेंट्स दोगे और उसके बाद आपके जो अटेंडेंस रहने वाले उसके बेस आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। असाइनमेंट्स आप कर लेते हो, अटेंडेंस आपकी आप प्रॉपर रखोगे। तीसरी चीज जो रहा टेस्ट देने से डरना नहीं है। टेस्ट में वही चैप्टर आता है जो आपके पेपर में भी आना होता है। तो अगर आप टेस्ट में वो चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे आपको पेपर में भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से 20 नंबर तो आपने छोड़ने ही नहीं है। हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स को से ग्रैब कर लेना ना कि ये तो मेरे ही हैं और 100 मार्क्स अपने पूरे कर देने हैं, परसेंटेज आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग काम करना। टीचर जब टाइम दे रहा है उसी टाइम पे आपको अपनी चीजें सबमिट करानी है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो टेस्ट देना है, चाहे आपके अटेंडेंस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने का? 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। टोटल आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्सटर्नल मान लो 60 है, इंटरनल 20 है, तो टोटल 80 आपको पता होना चाहिए कि कितने टोटल मार्क्स हैं। उसके बाद ड्यूरेशन पेपर कितने घंटे का है, मतलब 2 आवर्स का है, 3 आवर्स का है। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 आवर्स का पेपर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे उसके ऊपर सबसे पहले यही लिखा होता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है, कितनी इंटरनल असेसमेंट होने वाली है, कितने टाइम का पेपर होगा। सिलेबस तो नीचे टॉपिक्स लिखे होंगे लेकिन ऊपर ये सारी चीजें लिखी होंगी, आपने उसके बारे में ये चीजें ध्यान से पढ़नी है अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब आप गूगल पे सर्च करके या फिर कॉलेज से कहीं से भी अपना सिलेबस निकाल रहे हो, अपने सिलेबस को रीड करना आना चाहिए। पहले आपने एक्सटर्नल मार्क्स देख लिए, इंटरनल मार्क्स देख लिए, उसके बारे में ड्यूरेशन पढ़ ली, लेकिन अब आपको आपके सिलेबस को पढ़ना आना चाहिए। सिलेबस ऐसा नहीं होता जैसे 11th-12th में होता था कि आपको बता दे इस बुक के 5 चैप्टर्स करने हैं, इस बुक के 10 चैप्टर्स करने हैं। अब सिलेबस ऐसा नहीं होता। कॉलेज में आके सिलेबस टॉपिक वाइज होता है। आपके पास सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ, ऐसे करके 4-5 जितने भी टॉपिक्स हैं, मिनिमम मतलब 15-20 टॉपिक्स लिखे होंगे। फिर थोड़ा सा स्पेस देके आगे एक और यहाँ पे 15-20 टॉपिक्स दिए होंगे। आपके पास अलग अलग पोर्शंस बना के यहाँ पे क्या दिए होंगे? टॉपिक्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेबस बना के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैट्रिसेस लिखे हैं तो मैट्रिसेस के आगे लिखा होगा यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, फिर लिखा होगा रैंक ऑफ मैट्रिसेस, फिर लिखा होगा यहाँ पे दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और फिर यहाँ पे लिखा होगा दैट इज आइगन वैल्यूज। तो ये सारे आपके मतलब टॉपिक्स लिखे होंगे, ना कि चैप्टर्स। तो आपने क्या करना है? इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। कई बार हमें बुक्स दे देते हैं कॉलेज वाले, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम वो सारे टॉपिक्स करने लगते हैं। नहीं, आपके पास एक बुक आ गई, वो बुक से बताऊंगी कौन सी लेनी है। आपके पास बुक आ गई तो आपने वो ये नहीं कि वो चैप्टर पूरा करके जाना है, उस चैप्टर में से वही टॉपिक्स करके जाने हैं जो यहाँ पे आपके पास सिलेबस में लिखे हैं। सारी मतलब बुक को नहीं ब्लाइंडली फॉलो करना होता कॉलेज में आके। आपकी जो ये सिलेबस शीट है इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, इसी के टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। तो आपके पास आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए और फोन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको प्रिंट आउट फॉर्म में निकलवाओ और अपनी जो भी बुक है जिसमें आपने काम करना है उसके फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर दो या स्टेपल कर दो। आपको जब भी बुक खोलो वो आपको सिलेबस देख के ही काम करना है। फोन से निकालो, प्रिंट आउट निकलवाओ। समझ आ गई चीज? तो आपके पास सिलेबस आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए। मैं मैथ्स नहीं बाकी सब्जेक्ट का भी कह रही हूँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है उनका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है कि जितना भी मैम ने टॉपिक्स लिखे हैं, मतलब 20-25 फिर 20-25 टॉपिक ऐसे अलग अलग पोर्शंस में लिखे होंगे, क्या ये हमें सारे टॉपिक्स करने हैं? नहीं, ये सारे टॉपिक्स नहीं करने। टॉपिक्स कितने करने हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ना है, ये हम एग्जाम पैटर्न से सीखते हैं। अगर आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता है तो आप अपने आप चूज करके टॉपिक्स कर सकते हो। मान लो आपके पास 100 टॉपिक्स दे रखे हैं, 100 के 100 टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 75 टॉपिक्स भी करते हो तो भी आपके 80 में से काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 70+ मार्क्स आ जाते हैं अगर आप 75 टॉपिक्स भी करके जा रहे हो 100 में से। लेकिन ये 75 टॉपिक्स करने कौन से हैं ये पता होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में एग्जाम पैटर्न से पता लगता है। एग्जाम पैटर्न का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाने हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, चाहे आप लाइब्रेरी से ले सकते हो, आप जो भी कॉलेज के पास बुक शॉप हो वहां से ले सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताओ, जैसे मेरे को MDU BCS M1 के चाहिए। आपने ये नहीं कहना आप जिस भी कॉलेज से उसका कॉलेज का नेम लेके, नहीं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है, अपना कोर्स और अपना सेमेस्टर बताना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट से परचेज कर सकते हो या फिर लाइब्रेरी से भी आपको मिल जाएंगे। उसमें आप देखो कि आपका पेपर किस टाइप का है। पेपर 2 टाइप से हमेशा सेट होते हैं, ध्यान से देखना है। एक होता है यूनिट वाइज पेपर सेट होना। यूनिट वाइज का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम BCA में ऐसे पेपर ही सेट होते हैं, ध्यान से चीजें समझना।
आपको यूनिट 1 दे दिया जाएगा, ठीक है, पेपर में लिखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होगा और आपको कहेंगे इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। फिर यूनिट 2 होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा और कहेंगे इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपने फर्स्ट कर लिया सेकंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको चॉइस दी जाती है। यूनिट 2 में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन 3 कर लिया, क्वेश्चन 4 करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली यूनिट 3 में आपको 2 क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, आपने 5 कर लिया, 6 करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके पेपर में 4 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं? 4 यूनिट्स होती हैं। हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन ऊपर दिया होता है, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन क्या होता है? इसमें पार्ट्स दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी। क्वेश्चन कंपल्सरी वाला ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दे, नहीं, उसमें 2-2 मार्क्स के पार्ट्स होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, वो पूरे सिलेबस में से आते हैं। अब ध्यान से समझो, यूनिट 1 के अंदर अगर मुझे 2 में से एक क्वेश्चन करना है तो मैं यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स क्यों करके जाऊंगी? मैं कुछ अगर हाफ से थोड़ी सी भी ज्यादा करगी तो मैं अपना एक क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट कर पाऊंगी ना। तो सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, 5 साल के पेपर्स आपने देख लिए, ठीक है, उन 5 साल के पेपर्स उठा के यूनिट 1 उठाया, यूनिट 1 में से आपको समझ आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन कितने टॉपिक्स करने से बन जाएगा अगर आपने 5 साल के पेपर देख लिए। मैं सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है पेपर तैयार करने की। हमेशा हार्ड वर्क नहीं काम आता, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो पूरा यूनिट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सिलेक्टेड पोर्शन कर लो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे फिर आप कर लेना, लेकिन पहले एटलीस्ट इतना तैयार कर लो कि आपका एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। तो यूनिट 1 5 साल के पेपर देके आपको पता लग जाएगा कि इतने टॉपिक्स करने से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फिर भी मैं 2-3 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ रिस्क कवर करने के लिए। तो आपको पूरे के पूरे 25 टॉपिक एक यूनिट के करने की जरूरत नहीं है, आप 20 या 18 टॉपिक करके भी उस यूनिट का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर जाओगे। यही फायदा है कि आप एग्जाम पैटर्न का उठा सकते हो। एग्जाम पैटर्न जानने से आप बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हो। एक तो ये एग्जाम होता है कि यूनिट वाइज दे रखा है, एक आपके पास एग्जाम होता है कि जैसे क्वेश्चन दे दी यहाँ पे 1 से लेके 9 तक और वो कहते हैं एनी 5 क्वेश्चन कर लो, कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। तो वो तो और अच्छा हो गया कि आपने सिलेबस इतना सारा तैयार किया। अगर आपको पता है कि पेपर में जाकर मुझे कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं तो आप बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन करके जाते हो, अपना सिलेबस बहुत ध्यान से करके जाते हो। पूरा सिलेबस तो करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आप 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप बहुत ध्यान से, मान लो मेरे पास 100 टॉपिक्स हैं सपोज, तो मैं यहाँ पे 75 टॉपिक्स ही करके जाऊंगी क्योंकि मेरे को वहां पे जाके सिर्फ 9 में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 75 टॉपिक्स कौन से होंगे ये आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स बता रहे होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पेपर आने कैसे वाला है। हम पढ़ते रहते हैं पूरा सेमेस्टर, एंड में आके देखते हैं अच्छा पेपर में 9 में से 5 करने हैं, मतलब चॉइसेस को हम पेपर के टाइम देखते हैं कैसे करना है क्या नहीं करना है। कई बच्चे तो पेपर में जाके जब पेपर होता है खुद का तब पढ़ते हैं चॉइसेस, ऐसा नहीं, पहले ही आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। अब रही बात बुक्स की कि बुक्स कौन सी लेनी है। पहली चीज, जिन बच्चों को उनके कॉलेज ने बुक्स बता रखी हैं, रेफर कर रखी हैं, उनको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे केयूके के स्टूडेंट्स, एमडीयू के स्टूडेंट्स, सीडीएलई के स्टूडेंट्स, जीवन सन पब्लिकेशन की बुक के अलावा कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए और न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए भी, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए भी जीवन सन पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। मैथ्स के लिए अगर आपको कॉलेज वालों ने बता रखा है वही बुक करो, अगर नहीं बता रखी कोई भी बुक पर्टिकुलर तो जो भी टॉपिक है, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उन सब की पीडीएफ मैं चैनल पे डालती हूँ, उन पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल मेथड्स आपके पास है, जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो आप जीवन सन पब्लिकेशन ले लो। मैथ्स के लिए मैं तब नहीं कहती कि जीवन सन पब्लिकेशन लो, जिनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज ने वो बुक्स बोली हुई है वही वो मैथ्स की जीवन सन पब्लिकेशन ले, बाकियों को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, आप कितनी बुक्स उठाओगे। न्यूमेरिकल मैथड्स के अंदर वही काउंटेड उतने ही मैथड्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप जीवन सन पब्लिकेशन उठा दो। मैथ्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप जीवन सन पब्लिकेशन उठा के सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाओगे। आपको बुक टीचर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सीडीएलयू, केयूके, एमडीयू, ये तो जीवन सन पब्लिकेशन ही लेंगे। लेकिन अगर आपको टीचर वो बुक नहीं दे रहा, आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, तो दैट्स नॉट गुड। आपने क्या करना है, जो चैप्टर आपको चैनल पे मिल रहा है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर बुक ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आपको लगता है नहीं आपको बुक लेनी है, मुझे अपने टॉपिक्स जो है ना, चैप्टर्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो सारे चैप्टर्स किस एक पर्टिकुलर बुक में मैं बताऊंगी, आप वो बुक परचेज कर सकते हो। ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे जीवन सन पब्लिकेशन नहीं ले सकते।
न्यूमेरिकल मेथड के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा वो जीवन पब्लिकेशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल मेथड है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे ही जिसके पास स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैट्स है जिसके पास, ध्यान से समझना, स्टैट्स के अंदर आपको क्या करना है, वीके पब्लिकेशन की बुक लेनी है। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वीके पब्लिकेशन की बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्टैट्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ आ रही है चीज? फिर भी किसी को कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड, कंफर्म करके बुक लेनी हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कंफर्मेशन आपको बुक का नेम बता दूंगी कि आप ये ले सकते हो। बेटर होगा अगर आप टॉपिक्स भी बता दो तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगी कि हाँ ये बुक में ये सारे टॉपिक्स हैं, तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अब जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, ये चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा, ड्रीम मैथ्स पे कौन से चैप्टर्स हैं। ड्रीम मैथ्स के अंदर पहले मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्ट्रेट लाइंस। अब आपको क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कई बीसी सिलेबस में बिल्कुल मतलब ज्यादा वाइड नहीं, बिल्कुल टॉपिक्स को टच किया होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए ये भी मैंने चैनल पे करवाए हुए हैं। उसके बाद डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये सारे चैप्टर्स चैनल पे हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं मैथ्स के अंदर कोई और टॉपिक भी ऐड करूं जो आपके सिलेबस में है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। होता क्या है, वो नेक्स्ट टाइम पोल में डालती हूँ, वो चैप्टर कंसिडरेशन में आता है और फिर मैं उस पर मतलब मुझे क्या होता है कि वो चैप्टर पढ़ाया जाए जिससे सबका ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो, तो मुझे बताना, वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। ये जो चैप्टर्स आप ये मत सोचो कि किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2+2 4 ही रहने वाला है किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ना, तो ये जो चैप्टर्स हैं सारे बिल्कुल ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका कंसेप्ट सारी यूनिवर्सिटीज के लिए सेम है। लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा चैप्टर है, कोई नहीं चेंज होने वाला है चैप्टर, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ रहा है वो ग्राफ ही बना रहा होगा। तो ये सब मैंने करवाया हुआ है बिना किसी टेंशन के। जो भी आपके चैप्टर्स टॉपिक्स हैं सिलेबस में करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अच्छे से चैप्टर्स कर सकते हो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में आपके पास वहां बीबीए लिखा हुआ है, तो बच्चे सोचते हैं मैम ये बीबीए के लिए, नहीं बिल्कुल सेम है, बीबीए बीसीए, वो मैंने थंबनेल्स चेंज नहीं किए, उस पे बीसीए भी लिखना है, लेकिन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो डरना नहीं है। जैसे मैंने आपको भी 2+2 का एग्जांपल दिया, क्लियर है चीज? तो ये चीज का ध्यान रखना, कोई मुश्किल नहीं है। जो टॉपिक्स बीबीए और बीसीए में सेम है तो वो मेरे को साथ साथ ही कराने पड़ेंगे। जैसे मैट्रिसेस बीबीए बीसीए के लिए सेम है, तो मैट्रिसेस वो बीबीए का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है और बीसीए का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। ये नहीं वो मैट्रिक्स बीबीए वाली और बीसीए वाली अलग होगी, नहीं, वो सेम है। आपको टॉपिक्स आपके बुक के मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइगन वैल्यू रैंक के लिए अलग प्लेलिस्ट बन रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में सारा एडजॉइंट इनवर्स सब करवाया हुआ है। रैंक और आइगन वैल्यूज बीसीए में मेनली आती है, बीबी में नहीं आती, तो वो भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आराम से चीजें समझ सकते हो। और कैसे सर्च करनी है मैं भी बताती हूँ। उसके बाद पोर्शन आता है हमारे पास किसका, स्टैट्स का, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सब चैनल पे है। आप एक प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस होती है, मान लो प्रोबेबिलिटी की 14-15 वीडियोस होंगी, तो आप अपने सिलेबस में देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, एडिशन थ्योरम है, बेस थ्योरम है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स ही आपने वीडियोस करनी है। ये नहीं कि आपके बुक में अगर 25 टॉपिक्स हैं या वीडियोस 25 बनी हुई है तो आपने 25 करने, नहीं, आपने जो सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया उसमें जाके देखो कि कितने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, वहां नेम लिखे होते हैं। जैसे एडिशन थ्योरम लिखे तो आपने यहाँ से एडिशन थ्योरम कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी वैसे सबके सिलेबस में कंप्लीट आती है, इसमें टॉपिक्स में डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, कहीं में मीन, मोड, मीडियन होता है, किसी में क्वार्टाइल्स भी होते हैं, किसी में नहीं होते, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। आप चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चैनल से पढ़ रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो फोकस है आपके सिलेबस शीट पे होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करनी है। आज सबसे पहला काम प्रिंट आउट जाके निकलवाने आपने सिलेबस शीट का। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने अभी निकलवाने वाले हैं प्रिंट आउट्स वो भी बताना। फोन में मत रखो, चीजें बाहर निकालो, मार्क करो पेंसिल से कौन से टॉपिक कर रहे हो, और टीचर से भी मार्क करवा सकते हो कि मैम पहले कौन से टॉपिक्स मैं करूं। बहुत इजीली आप तैयारी कर सकते हो। कॉलेज में सारे टॉपिक्स करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स डालो, काम शुरू करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कॉलेज के अंदर। कोई आपको आगे नहीं पूछने वाला तेरी डी आई है या तेरे कितने मार्क्स आए हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद आपको हर चीज झेलनी है, ठीक है? अगला है न्यूमेरिकल मेथड्स, ये भी बीसीए के अंदर आता है। बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्स, ये सारे मेथड्स मैंने करवा रखे हैं, आप बहुत इजीली सारे मेथड्स कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज, इतना कुछ चैनल पे है तो हम ढूंढेंगे कैसे, मतलब कुछ मिक्स भी तो होंगी चीजें मिल रही हैं, कुछ चीजें नहीं मिल रही। बहुत ध्यान समझो, आपको मान लो मुझे चाहिए गॉल्स एलिमिनेशन मेथड या सीडल मेथड चाहिए, ठीक है? मैं लिखूंगी सीडल मेथड और आगे लिख दूंगी ड्रीम मैथ्स। यूट्यूब पे जाना है और आपने जहां पे हम सर्च करते हैं ना, वहां पे आपने अपना टॉपिक नेम और ड्रीम मैथ्स लिख देना है। अगर वो चैनल पे हुआ है
तो आपको वो मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हो। अगर वो मैंने चैनल पे नहीं करवाया हुआ तो जो भी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट होगा ना, उस पर जाके आपने मुझे कमेंट कर देना, मैम ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक जल्दी से चैनल पे आएगा, मेरे मतलब नॉलेज में आएगा, ये टॉपिक रिक्वायर है। समझ आ रही है चीज? आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपिक चैनल पे मिल जाएगा। जैसे मुझे चाहिए रिलेशंस एंड फंक्शन, तो मैं लिखूंगी रिलेशंस एंड फंक्शंस, साथ में ड्रीम मैथ्स लिखूंगी चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे जाके, और ये मुझे सर्च करूंगी, मुझे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैट्रिसेस चाहिए, मैट्रिसेस ड्रीम मैथ्स लिखो यूट्यूब पे जाके, एंटर करो, सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट। आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। और जो आपको चैप्टर्स नहीं मिल रहे, कम्युनिटी पोस्ट जो भी लेटेस्ट डाला होगा उसमें जाके कमेंट कर देना, वहां पे मैं बहुत ध्यान से चैप्टर्स देखती हूँ कि कौन से करवाने हैं। आप बहुत इजीली आपको चैप्टर मिल जाएगा। समझ आ रही चीज? न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर और भी आपके पास मेथड्स होते हैं, वो भी मैं जल्दी ही इसी प्लेलिस्ट में, सेम न्यूमेरिकल मेथड्स की प्लेलिस्ट में सेव करने वाली हूँ, वहीं पे आपको मिल जाएगा। बहुत इजी आप कर पाओगे। तब तक आप ये सारे मेथड्स करो और मेथड्स आने वहां शुरू हो जाएंगे। एक चीज और लास्ट, कि आपको जब भी YouTube से पढ़ना है, चाहे मेरा सब्जेक्ट चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आपने वहां से नोट्स जरूर बनाने हैं, जो भी वो स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जो भी वो आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब एग्जाम्स का टाइम होगा, आप दोबारा वीडियो नहीं देखने वाले, इतना टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे याद दिलवाने के लिए कि हमने क्या पढ़ाया था या उस टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो आप जल्दी चीजें रिमाइंड कर पाओगे और एग्जाम दे पाओगे। होता है कि हमें कोई चीज एक बार अच्छे से समझ आ गई तो हम ना ऐसा हो जाता है, ये तो मुझे समझ आ गया, पेपर में कर लूंगा। नहीं, अभी के लिए समझ आया, एग्जाम के टाइम पे आपको जाके वो चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि आपका अच्छे से पेपर हो जाए। रिविजन्स मस्ट है। रिविजन पे हम बात करेंगे कभी आराम से, रिविजन्स कितनी जरूरी है, इस पे कभी आराम से बात करेंगे। लेकिन नोट्स बनाते चलना, नोट्स का मतलब ये नहीं उसमें 50-50 क्वेश्चन करने हैं। 2 नोटबुक्स लगाया करो, एक नोटबुक जिसमें आप टीचर का करवाया हुआ सब लिख रहे हो। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, वो मेथड कराया, वो एक नोटबुक में आगे। उससे रिलेटेड आप अपनी बुक से 5 क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो अलग नोटबुक में प्रैक्टिस करो। वो 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने एक कराया, सिर्फ वही पेपर में देख के जाओगे ना, आपको मेथड याद आ जाएगा। तो एक प्रैक्टिस नोटबुक अलग और एक नोट्स की नोटबुक अलग, ऐसे काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से काम होगा। कॉलेज में अगर आप डिसिप्लिन से चल रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप थोड़ी सी चीजें मैनेज करके चलो, बुक्स, कॉपीज, अच्छे से कॉलेज के एग्जाम्स जाते हैं। स्कूल से इजी होता है कॉलेज, लेकिन हम सोचते हैं अब तो कॉलेज में आ गए, अब डिसिप्लिन करके क्या करना है, मतलब डिसिप्लिन में रह के क्या करना है, अब तो हम मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है। मस्ती कॉलेज में स्कूल से ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ोगे ना साथ साथ, जब रिजल्ट आएगा तो और अच्छा लगेगा। मस्ती भी अच्छी तब लगती है जब आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो अच्छे से चीजें अरेंज करके रखो। 2 नोटबुक्स लगाओ, एक में जो मैं स्क्रीन पे कह रही हूँ सिर्फ वो नोट करना है, और एक कॉपी जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हर मेथड के आपने कम से कम 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम लगाने हैं, मैक्सिमम 5, मतलब 5-6 जितने भी लगाओ, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन तो लगाने। जैसे आपने गॉस सीडल मेथड सीखा, मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन उसके बाद आपने 3 क्वेश्चन अपनी बुक से लगाने हैं। जब आप 3 क्वेश्चन और कर रहे होगे, वो मेथड आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और रिवाइज करते हो जल्दी से याद आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपने बीसीए मैथ्स के साथ कैसे डील करना है। फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is DreamS. Thank you so much for watching.